हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट सेशन में हमने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट किया एंड आज हम इस सेशन में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट करेंगे, इसका मीनिंग एंड एवोल्यूशन करेंगे। जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हमारी इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसीलिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, इनमें से जो कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर अपना काम अच्छे से कर सके, इसीलिए इनको बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड एक्सपीरियंस स्टाफ की जरूरत होती है। तो जो हमारे आईएएस ऑफिसर होते हैं, इनसे ही मिलकर सेक्रेटेरिएट बनता है। तो जो सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट कैबिनेट को जो असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिए हम कैबिनेट सेक्रेटेरिएट टर्म को यूज करते हैं। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट टर्म है, इसका मीनिंग क्या है? इट इज अ स्टाफ बॉडी which has an important coordinating role in the process of decision making at the highest level। मीनिंग जो सेक्रेटेरिएट होते हैं वो क्या होती है? स्टाफ बॉडी होती है, जिसमें ग्रेड ए से लेकर ग्रेड डी तक जितने भी हमारे एम्प्लॉइज है वो सब इंक्लूड होते हैं। तो ये ऐसी स्टाफ बॉडी है जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी है वो होती है कैबिनेट, उसको असिस्टेंट प्रोवाइड कराती है। एंड जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन का रोल भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही प्ले करती है। जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होती है जी किसकी लीडरशिप के अंडर काम करती है? प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंडर ही वर्क करती है। तो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म है, तो जो कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट के लीडर माने जाते हैं। तो लीडर की लीडरशिप के अंडर जो वर्क करती है। जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, इट प्रोवाइड्स सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट एंड इट्स कमेटीज। जितनी भी हमारी कैबिनेट है एंड पार्लियामेंट में बहुत सी कमेटी हैं और कैबिनेट कमेटीज हैं, इनमें जितने भी कमेटीज हैं, इनको जितने भी पेपर वर्क की जरूरत होती है वो सारा का सारा काम सेक्रेटेरिएट ही करती है। अगर मान लो कोई मिनिस्टर है, इसने पार्लियामेंट में किसी क्वेश्चन का आंसर देना है, उसके लिए भी जी असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं। एंड इसके भी साइड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, लॉ बनाने में जी अपने असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो हर एक मैटर में जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है। तो पहले हमारे कंट्री में क्या था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, जो वाइसराय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जब हमने इंडिपेंडेंस ली तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जी खत्म हो जाती है। तो उसमें क्या होते हैं? हमारे देश में पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर है वो लीडर बनते हैं। तो हम इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का नेम चेंज करके कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कर देते हैं। So, after independence, Executive Council Secretariat formally renamed the Cabinet Secretariat। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेक्रेटेरिएट थी वो ही कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बन जाती है। जे पहले गवर्नर जनरल के अंडर काम करती थी, अब जे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप के अंडर काम करती है। तो जे करती थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इस तरह जो हमारा वर्क है, पोर्टफोलियो डिवाइड होता है, उसमें हमने डिवीजन भी कर दी ताकि हमारे लिए अच्छी सी पॉलिसी बन सके। तो जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, इसका ओरिजिन कैसे होता है? तो अगर हम इसके रिगार्डिंग कहते हैं तो इसका ओरिजिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 के थ्रू होता है। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड कैनिंग, उनके टाइम पीरियड में क्या किया जाता था? प्रोसीजर ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम वाज लीगलाइज्ड एंड इंसेप्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। इसका मीनिंग क्या हुआ? जब लॉर्ड कैनिंग थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनकर आते हैं, उन्होंने क्या किया? हमारे कंट्री में जो डिफरेंट टाइप का वर्क था, तो पोर्टफोलियो मीनिंग वर्क को डिवाइड कर दिया, अलग अलग पोर्टफोलियो अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। अब इनके लिए उन्होंने क्या करना था? इसके लिए उन्होंने लीगलाइज तो किया कि ऐसा काम ऐसे होना चाहिए, इस डिपार्टमेंट का जे काम है, इस डिपार्टमेंट का जे काम है, वो तो उन्होंने अच्छे से किया।
और उसके लिए उनको सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जरूरत थी। तो इसीलिए इंसेप्शन में शुरुआत होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, जो पूरी की पूरी सेक्रेटेरियल असिस्टेंट है वो प्रोवाइड कराती है। इस तरह 1861 के थ्रू हम इसको फॉर्म करते हैं और टाइम के साथ इसका रोल है वो चेंज हो जाता है। तो सेक्रेटेरिएट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज हेडेड बाय द प्राइवेट सेक्रेटरी टू द वाइसराय। तो पहले जब 1861 में हम इसको फॉर्म करते हैं उस टाइम जो वाइसराय थे, गवर्नर जनरल थे, उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे वो ही क्या करते थे, सेक्रेटेरिएट एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी काम करते थे, उसके हेड होते थे। तो सेक्रेटेरिएट के लिए कोई अलग से सेक्रेटरी नहीं होता था, जैसे आज के टाइम में कैबिनेट सेक्रेटरी है वो सेक्रेटेरिएट का हेड होते हैं, लेकिन उस टाइम जो वाइसराय का अपना पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी था वो ही ये काम करता था। लेकिन इसके साथ साथ टाइम चेंज होता है तो बाद में क्या होता है, प्राइवेट सेक्रेटरी है इसका काम चेंज किया जाता है और एक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के लिए अलग से सेक्रेटरी है वो अपॉइंट किया जाता है। लेकिन इस टाइम पीरियड तक जो काउंसिल की कैबिनेट की मीटिंग्स होती थी वो अटेंड नहीं की जाती थी। तो ब्रिटिश में 1960 में कैबिनेट की मीटिंग्स थी उनको अटेंड करना स्टार्ट कर लिया था, लेकिन इंडिया में इसको स्टार्ट नहीं किया गया। इंडिया में 1935 में जो काउंसिल की मीटिंग्स हो हैं उनको अटेंड करना स्टार्ट किया जाता है। तो इसके साथ चेंजेस भी होती हैं। तो उसके बाद जब लॉर्ड विलिंगटन आते हैं 1931 से 36 तक, वो क्या करते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया कि ये प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, जो सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट के हेड है, जब भी काउंसिल की मीटिंग होगी उसको अटेंड करेंगे, जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, जो भी काउंसिल में मीटिंग में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग ही वो पॉलिसी अच्छे से बना पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दिया। सो ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी to attend and record the proceedings of the cabinet meetings. So, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो लॉर्ड विलिंगटन थे वो अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को कहते हैं कि आपको मीटिंग को अटेंड करना है एंड मीटिंग का जो भी रिकॉर्ड है इसको भी मेंटेन करना है। इस टाइम पे क्या है, प्राइवेट सेक्रेटरी है वो ही ये काम करते हैं। उसके बाद में एक नया सेक्रेटरी है वो अपॉइंट किया जाता है इन 1935। ए सेपरेट सेक्रेटरी वाज अपॉइंटेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल असिस्टेंट। तो इस तरह उनको असिस्टेंट प्रोवाइड कराने के लिए एक दोबारा से नया सेक्रेटरी है वो अपॉइंट किया जाने लगा। तो जो वो सेक्रेटरी था कैबिनेट की मीटिंग्स को अटेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, रिकॉर्ड को मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह ब्रिटिश टाइम में जो हमारी कंट्री में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है इसकी शुरुआत होती है। तो इंडिपेंडेंस के बाद भी ये शुरुआत चलती रहती है, क्योंकि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। जब हम इंडिपेंडेंस लेते हैं उस टाइम हमारे वर्कलोड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो जो मिनिस्टर थे इनको भी असिस्टेंस की जरूरत होती है। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है इसका प्रचलन ऐसे ही रहता है। इस टाइम क्या किया जाता है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेक्रेटेरिएट था इसका नाम कैबिनेट सेक्रेटेरिएट रखा जाता है। तो इन टर्म गवर्नमेंट जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर रहे थे उन्होंने देखा कि हमारे लिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की जरूरत है। इट रीनेम्ड इट, तो इसका नेम क्या कर दिया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से बनाकर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट रख दिया। एंड आल्सो ब्रॉट अ सॉर्ट ऑफ चेंजेस इन इट्स फंक्शंस, इसके फंक्शंस में बहुत ज्यादा चेंज कर दिया। सिर्फ जो मीटिंग को अटेंड नहीं करते थे, अब टाइम के साथ साथ इसमें बहुत से चेंजेस किए गए। तो जो पेपर वर्क है वो भी करना था, कोऑर्डिनेशन भी करना था, पॉलिसी डिसीजन है इनमें भी सुजेशन देने थे। तो इनके फंक्शंस हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए। तो फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आज के टाइम में इसके ऑर्गेनाइजेशन है, इसके फंक्शंस है बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर चुके हैं। तो जब इसकी शुरुआत होती है 1948 में, तो इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल यूनिट है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। इसका पर्पस क्या था कि सारा का सारा कंट्री का डाटा है वो डाटा कलेक्ट करेंगे ताकि हम प्लानिंग कमीशन है अच्छे से प्लान बना सके। जब प्लानिंग कमीशन है वो इस्टेब्लिश होती है तो ये काम वो करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद हम 1950 में
सेंट्रल स्टैटिस्टिकल यूनिट है वो इस्टेब्लिश करते हैं। तो अब जे प्रॉपर काम करती है जे भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर ही आती थी एंड टाइम के साथ और भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश की जाती हैं जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर वर्क करती है। 54 में एन ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स डिवीजन विंग है, इसके इस्टेब्लिश किया जाता है एफिशिएंसी लाने के लिए, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम करे, इसके लिए बहुत से एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन हैं, रिफॉर्म्स हैं, हमारी इसकी सेक्रेटरी है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो टाइम टू टाइम इसके वर्क में ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आते जाते हैं जो क्या करती थी कैबिनेट को असिस्टेंस प्रोवाइड कराती थी एंड इसका रोल डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की वो कैसी है, इसमें आज के टाइम में 3 विंग्स हैं, सिविल विंग, मिलिट्री विंग, इंटेलिजेंसी विंग। तो इसमें भी जैसे टाइम के साथ अदर विंग्स हैं वो भी इस्टेब्लिश किए जाते हैं। जैसे 48 में इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल यूनिट इस्टेब्लिश किया जाता है, उसके बाद इकोनॉमिक विंग है वो स्टार्ट की जाती है। फिर हाँ जब 1962 में चाइना के साथ वॉर होती है तब इमरजेंसी विंग है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। तो टाइम के साथ साथ इनके फंक्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट किया जाता है एंड आज के टाइम में जो सिविल विंग है वो डील करती है विद द फ्रेमिंग ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कैसे काम करेगी, रूल्स ऑफ बिजनेस मीनिंग इसका जितना भी काम है उसके रिगार्डिंग जे काम करते हैं। मिलिट्री विंग डिफेंस कमेटीज हैं, डिफेंस एसोसिएशन हैं, इसके रिलेटेड अपनी सजेशन देती है, इनके रिलेटेड ही अपना काम करती है। कंसर्न एंड कनेक्टेड विद द डिफेंस कमेटी। इंटेलिजेंसी विंग है जे क्या करती है रिलेटिंग टू द ज्वाइंट इंटेलिजेंसी कमेटी, तो इसके साथ अपना सारा काम करती है। हमारी कंट्री में कोई भी संकट ना इसके लिए जो बहुत से काम करती है। तो इस तरह जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की ऑर्गेनाइजेशन है टाइम टू टाइम चेंज भी होती गई है। तो आज हमने इस सेशन में इसका मीनिंग है, इसकी एवोल्यूशन है वो की, नेक्स्ट सेशन में हम इसके फंक्शंस करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।